कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना सलीम जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और इससे पहले कि और के बाद सना कुछ बोले, श्रोताओं आपको ये बता दें कि आज इनका हमने कागज कलम दवात यानी मोबाइल अपनी तरफ रखा है, तो कुछ मैं नोट करके लाई हूँ वाली बात आज नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति का त्योहार है सना जी, शुभकामनाएं देनी थी। आप शुभकामनाएं दे लीजिए, लेकिन ये जरूर बताइए कि कभी आपने पतंगे उड़ाई है कि नहीं, या फिर हम दिल दे चुके सनम वाला गीत को ही सुन करके गुड मॉर्निंग हो जाता है? नहीं, मैंने कभी उड़ाई तो नहीं है, बस देखा है लोगों को, क्योंकि जो है मुझे डर लगता है सीरियसली कहूं तो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मेरा हाथ पाथ ना कट जाए उससे, क्योंकि एक बार ये चीज हो चुकी है, मैंने कोशिश की थी और ये घटना मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं बस दूर से देखना पसंद करती हूँ। अब बहुत सारे शौक ऐसे होते हैं कि उसके लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी होती है, लेकिन श्रोताओं को हम लोग ये कहें कि सावधानी सतर्कता बहुत जरूरी है। लेकिन 20-25 साल पहले जब हम लोग हाथों से बनाए हुए माजे से भी पतंग जब उड़ाते थे, तो उसमें पीछे धागे वाला यानी कपास वाला धागा होता था और आगे मंजा वाला होता था, तो वो कुछ दूरी तक ही होता था, उससे हाथ कटने का उस वक्त भी अंदेशा होता था। लेकिन सावधानी जरूरी है, हर त्योहार मनाएं, और आप सभी सुनने वालों की खुशियों में हम लोग शामिल हैं, और ये खुशियां तो लड्डू वाली भी खुशियां हैं, लड्डू वाली खुशियां हैं, और हमारे प्रोग्राम्स की जो डोर है अरुण जी, वो हमारे श्रोताओं के तो हाथ में है। क्योंकि उनके मेल हमारे पास आते रहने चाहिए, और ये जो आपस में संबंध है यानी पतंग उड़ाने वाले और डोर का जो संबंध है, उसमें मेल आपकी डोर है और हमारे कार्यक्रम तक पहुंचती हैं। ये कहें कि ये जो लड्डू है, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम में लड्डू का जिक्र हुआ था, तो के लड्डू का लड्डू श्रोता आपको ये बताया कि सना और आशुतोष जी दोनों से हम लोगों ने पूछा, सना तो कार्यक्रम में थी ही, आशुतोष जी ने भी कहा कि उन्होंने लड्डू कहा था, नमकीन या मीठा लड्डू नहीं कहा था। तो वो जो लड्डू इन लोगों ने प्रोग्राम में बनाया था, वो मीठा या नमकीन था, दोनों में से कुछ भी नहीं था। दोनों में से कुछ भी। तो खैर, आपके खत और मेल में मेल बहुत सारे हैं सना जी के पास, और वो शुरू कर रही हैं उन्हें पढ़ने का सिलसिला। जी, पहला जो मेल है वो आया है उत्तम कुमार भगत जी का, पाकुड़ झारखंड से। बहुत छोटा सा, उत्तम लिखते हैं, छोटा सा लिखते हैं। इन्होंने लिखा है, पूरे आकाशवाणी परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और उन श्रोताओं को भी जो पहली बार जुड़ रहे हों या सुन रहे हों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रोग्राम सुन रहे हों, तो उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा मेल भी बहुत छोटा सा है, भागलपुर बिहार से डॉक्टर हेमंत कुमार का। जी, ये लिखते हैं, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको याद होगा कि डॉक्टर हेमंत कुमार जो भागलपुर से लिखते हैं, कभी इन्होंने कार्यक्रमों से जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं नहीं भेजी, लेकिन ये हर तीज त्योहार में एक पंक्ति की अपने दिल से निकली हुई बड़ी प्यारी सी शुभकामना जरूर भेजते हैं। तो अगर वो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हो, हम तो ये मानते हैं कि सुनते हैं तभी वो शुभकामना भेजते हैं, तो जरूर कभी हमें इस बात से भी वो करें, नवाजें कि अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं मेल के जरिए। तो डॉक्टर हेमंत जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की, लेकिन इस वर्ष आपका मेल जरूर आए, हम ये उम्मीद करते हैं। जी, अगला मेल है मुकेश कासलेकर, दिनकर कासलेकर, तहसील वरुड़, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, खासकर हेलो फोन इन फरमाइश। इस कार्यक्रम में गाने पूरे ना चलाएं, आधे ही बजाएं, ताकि कोई श्रोता न रह पाए। गाने तो कहीं भी सुन पाते हैं, पर श्रोता की बातें और अच्छी जानकारी सुनने को मिलती है। बात आपने बहुत अच्छी लिखी है, अच्छी बातें आपने कही, लेकिन हमारे से बहुत सारे श्रोता हैं जो ये भी कहते हैं कि गाने न काटें और पूरे सुनाएं और गाने के बीच में न बोलें। बहुत मजबूरी होती है, तभी हम लोग, कोई आखिरी होता है जब संदेश हमारे पास रह जाते हैं फरमाइश के और गाने खत्म होने वाले होते हैं, प्रोग्राम की अवधि खत्म होती है। वरना तमाम श्रोता ये कहते हैं कि गाने पूरे सुनवाएं और बातचीत थोड़ी सी मुख्तसर सी करें, तो इसमें तालमेल हम लोगों को बैठाना पड़ता है, और हमारी कोशिश होती है कि गाने लगभग पूरे सुनवाए जाएं। ये थोड़ा सा गानों के साथ भी नाइंसाफी होगी सना जी कि हम गाने काट काट के अगर ऐसा करेंगे तो और भी श्रोता हैं, और उनकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ये जो मामला है, इस मामले को सुलझाना आप लोगों को ही है, क्योंकि कभी कटता है गीत तो श्रोता हमारी शिकायत करते हैं। बहरहाल, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, श्रोताओं ने भी नोट किया होगा, और वो अपने जो राय है, विचार है, काल निर्णय जिसे कहते हैं, वो हम तक पहुंचाएंगे आइंदा मेल में। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका, और अगले मेल का आपका इंतजार रहेगा कि आप और कार्यक्रमों के बारे में भी लिखेंगे। अगला मेल है हमारे नियमित श्रोता दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर, ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। ये लिखते हैं, नमस्ते सर, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। क्या बात है।
दिनांक 2 दिसंबर को अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत और 2 दिसंबर को ही भोजपुरी फिल्मी गीत एक्सप्रेस अरुण जी द्वारा सुना। सभी गीत अच्छे लगे और अपनी फरमाइश सुनकर मन शाद हो गया। तो आपका मन यूं ही हमारे कार्यक्रमों से शाद रहे, लेकिन आपने जो बड़ी दार्शनिक अंदाज वाली बात लिखी थी, हम सोचे उसके संदर्भ वाली बात आगे आप कहेंगे। बहरहाल अच्छे संदेश के साथ आपने इस मेल की शुरुआत की। दिनांक 3 दिसंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अंजना झा द्वारा प्रस्तुत सुना। सभी गीत अच्छे लगे, पर बार बार फरमाइश भेजने के बाद भी हमारी फरमाइश पूरी नहीं हुई, जिससे इनका मन उदास हो गया। अच्छा, कुछ कार्यक्रम सुन करके मन शाद हो जाता है और कुछ उदास हो जाता है। तो अंजना जी तक ये बात पहुंची कि वो हमारे आप जैसे तमाम जो सामीन है, श्रोता हैं, जो बड़ी मेहनत से वक्त निकालकर कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उनका ख्याल रखें। जी, आगे ये लिखते हैं कि 4 दिसंबर को प्रसारित गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना। देश दुनिया, खेल के मैदान और इतिहास के आईने अत्यंत मालूमाती लगे। दिनांक 4 दिसंबर को ही आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुना। अलग अलग प्रदेशों के प्रतिभाशाली युवाओं के कारनामे सुने, अच्छा लगा और गीत के बोल हमें पता नहीं चला, सिर्फ डिस्को संगीत सुनाई दिया। दिलशाद जी को ये दिक्कत है ना सना जी, हम लोग समझते हैं कि उन्हें नए गाने बिल्कुल ही पसंद नहीं आते, तो उन्होंने, लेकिन आशुतोष जी तो नए गाने वो भी नहीं बजाते हैं, उन्होंने डिस्को बजा दिया। कुछ गाने कभी कभी तब्दीली के लिहाज से भी हमें सुन लेना चाहिए। जी, आगे ये लिखते हैं कि 6 दिसंबर को शैलेश दुबे द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत प्रसारित फिल्म सिलसिला को सुना। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई। दिनांक 8 दिसंबर को आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी बड़े बाबू की कसरत सुनी, हास्य व्यंग्य से भरपूर लगी। आज ही लोकरंग कार्यक्रम में अनुपम जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। दिनांक 9 दिसंबर को भोजपुरी फिल्मी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना। सभी गीत अच्छे लगे, पर हमारी पसंद का गीत नहीं सुनवाया गया। खैर, मर्जी आपकी। तो हमें लग रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ श्रोताओं के जो हमारे पास व्हाट्सएप संदेश आते हैं वो देर से डिलीवर होते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं इस कारण से, वरना हमारे प्रोग्राम में तो कभी संदेश बचता ही नहीं है, सारे संदेश शामिल होते हैं। और संदेश आया रहता तो जरूर दिलशाद जी आपका शामिल होता। जी, आखिर में इन्होंने लिखा है कि 8 दिसंबर को कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में अपने अधूरे ईमेल का उत्तर सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। जी, हम एक कार्यक्रम की चर्चा अपने ईमेल में नहीं करते जब तक 5 या 10 कार्यक्रम सुन न लें, ईमेल नहीं भेजते। ऐसा क्यों किया आपने? आज भी सोच में पड़े हैं। नहीं, अब बिल्कुल सोच में आप न पड़े रहिए। गीत संगीत और तमाम प्रोग्राम का लुत्फ लीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वक्त कम रहता है, या फिर पढ़ने वाले जो होते हैं उनके पास अपनी कागज कलम दवात का जो सिलसिला रहता है, वरना मेल कभी हम लोग काटते नहीं हैं, सारे पढ़ते हैं आपके। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, और यूं ही आप अपने दिल को शाद रखिएगा और मेल भेजते रहिएगा। अगला मेल है एडवोकेट वारिस अली खां का, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। जी, ये लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों को खान परिवार का प्यार भरा आदाब। जी, 5 दिसंबर को मेल बेस्ड फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बहुत बढ़िया था, लेकिन शो प्रेजेंटर ने अपना नाम नहीं बताया। तो पहले आदाब हमारी ओर से भी तस्लीम आपको, लेकिन ये कहे कि हमें लगता है कुछ डरते हैं क्या नाम बताने से सना जी कि कोई अगर गफलत हो गई, कुछ हुआ तो कहीं शिकायत ना आ जाए। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि श्रोताओं को अपना नाम जरूर, खासतौर से कंपेयर्ड और फरमाइशी प्रोग्राम में जरूर बताना है। ये तो हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन सभी लोग माने, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दिल है कि मानता नहीं। इन्होंने लिखा भी है कि अगर नाम बता देते तो फीडबैक में आसानी होती। हाँ, यानी कुछ संदेशा है। आगे ये लिखते हैं कि दोपहर 12 बजे से प्रसारित NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आ रहा है। 5 दिसंबर का अजीत और विमलेश द्वारा प्रस्तुत किया गया शो NCERT में रास बिहारी बोस के बारे में जानकारी दी गई, मुझे बहुत पसंद आई। ये कार्यक्रम ही ऐसा है जिसमें कि बहुत सारे देशभक्त और जो जरूरी चीजें होती हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, हर विषय से संबंधित उसकी जानकारी दी जाती है। और जिन 2 प्रेजेंटर्स का आपने जिक्र किया, वो NCERT एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, उसके प्रेजेंटर्स हैं। लेकिन ये यकीनन ये प्रोग्राम बहुत ही लाभदायक है, ज्ञानवर्धक है, और हर परिवार के हर सदस्य को सुनना चाहिए। बहुत सारी जानकारी में इजाफा होता है। इन्होंने एक सवाल किया है कि क्या मेरी लिखी हुई रचनाओं का प्रसारण आपके केंद्र से हो सकता है? अगर हाँ, तो किस पते पर आपको प्रेषित करूं? मुझे लगता है 2 बार पहले भी आपने मेल में जिक्र किया है, कई बार आपने अशार भी अपने भेजे हैं। ये आपको बताएं कि हमारे यहाँ जो प्रसारण की प्रक्रिया है, आपको अपने निकट के केंद्र में जाना होता है, तो आप लखनऊ आकाशवाणी केंद्र के
उर्दू अथवा हिंदी वार्ता अनुभाग में जिस भी भाषा में आप वार्ता, कविता, कहानी लिखते हैं, उस अनुभाग से कार्य दिवस में मिलें और अपनी रचनाओं के साथ जाएं। आपको जरूर सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम बाई नागनपुरे। ये है कि उतनी दूर से पूरे परिवार के साथ दुर्गेश जी प्रोग्राम सुनते हैं, भाग लेते हैं, प्रतिक्रियाएं भी भेजते हैं। जरूर ये जो नागनपुरे है और नाम है, इसके बारे में भी जानकारी हमें दीजिएगा, ताकि श्रोताओं तक ये इसका रहस्य है वो उन्हें पता चले, या कोई खास जगह हो वहां देखने सुनने लायक तो। जी, अपने मेल की शुरुआत में इन्होंने लिखा है कि हमारी ओर से आकाशवाणी वाराणसी परिवार और सभी श्रोता बंधुओं को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी। और इन्होंने चंद लाइनें जो है लिखी हैं कि रात का चांद सलाम करे आपको, परियों की आवाज आदाब करे आपको, सारी दुनिया को खुश रखने वाला खुदा नए वर्ष के हर पल में खुश रखे आप। बहुत अच्छे अशार आपने भेजे। परियों की आवाज सना जी को भी आदाब करेगी। अच्छा, फरिश्तों की भी आवाज आदाब करती है, हो सकता है। तो बहरहाल अच्छे शेर आपने हमें भेजा, शुक्रिया इसके लिए। इन्होंने लिखा है आगे कि हमें दिनांक 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में विषय बच्चों में सर्दी, कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर डॉक्टर बीके शुक्ला जी से अशोक कुमार पांडे जी की बातचीत बहुत लाभदायक लगी। तो ये बातचीत आपको पसंद आई? डॉक्टर साहब और अशोक पांडे जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। बाकी कार्यक्रमों का जिक्र आप करेंगे और अपने विषय में, शहर के विषय में बताएंगे, ऐसी उम्मीद है हमें आपसे, और अगले मेल का इंतजार रहेगा आपके। अगला मेल है अरुण जी नीरज कुमार मंडल का, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। और आज हमें कहना है कि हमारे बहुत ही नियमित श्रोता है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि हमें भी नियमित श्रोता कहा जाए। तो आज ख्वाहिश पूरी हो गई, फरिश्तों और परियों ने सुन ली इनकी आवाज। ये लिखते हैं कि इन दिनों सभी कार्यक्रम लाजवाब सुनने को मिल रहे हैं। हर दिन एक बेहतर कार्यक्रम पेश करने का प्रयास आकाशवाणी वाराणसी केंद्र का रहता है, जो श्रोताओं का आकर्षण बढ़ाता है। पिछले 2 हफ्ते से पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के तुरंत बाद फिल्मी गानों के कार्यक्रम में पत्रों पर ही आधारित सभी गाने सुनने को मिल रहे हैं, जैसे आपका खत मिला, आपका शुक्रिया जैसे गाने। प्रस्तुतकर्ता के गाने की चयन के कारण कार्यक्रम सज गया और बेहद पसंद आया। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये हमारे जो साथी हैं उनकी प्रत्युत्पन्न मति होती है। और आपने जब ये कहा तो हम लोगों ने देखा कि श्यामा जी ने ये कार्यक्रम के बाद जो खतों से संबंधित गाने आपको सुनवाए, तो वाकई इस तरह के प्रसारण में 4 चांद लग जाते हैं। आपकी बधाई श्यामा जी तक पहुंच रही है। आगे ये लिखते हैं कि दिनांक 20 दिसंबर को स्वास्थ्य चर्चा में अशोक पांडे सर और डॉक्टर बीके शुक्ला द्वारा बच्चों में सर्दी से बचाव पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जो कि ज्ञानवर्धक थी, क्योंकि इस ठंड के मौसम में बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, और सर्दी तो आजकल क्या हो रहा है, थोड़ी विलंब से आ रही है, वरना ये जो जनवरी का जो मकर संक्रांति का त्योहार है, इसके बाद तो ये ठंड के थोड़ा सा उतरने का मौका होता है, लेकिन अभी ठंड देर से आई है और अभी देर से ही है, तो ऐसे में हर किसी को ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का। आपकी बधाई विशेषज्ञ और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता तक पहुंच रही है। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि दिनांक 23 दिसंबर 2024 को मेरे ऑफिस क्लोज करने का वक्त था। रस रंग कार्यक्रम में मनपसंद गाने सुनने को मिले, मन प्रसन्न हो गया, मजा आ गया। तो आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए। यूं ही अपना सिलसिला मेल भेजने का बनाए रखिएगा। अगला मेल है बीरेंद्र सिंह आजाद का, ग्राम पीपलवा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। जी, ये लिखते हैं कि नए साल का खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, नए साल में उगता हुआ सूरज रोज दुआ दे आपको। वाह, दुआ करते हैं इस दिल से आपके लिए, भगवान हर दिन 1000 खुशियां दे आपको। क्या कहने, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज श्रोताओं ने लिखी हैं, आपने भी लिखी, तो स्वागत है आपका और नए साल की आपको भी शुभकामनाएं। मौसम की मार ने इस प्रकार करवट बदला है, मानो सारी प्रकृति धुंध के साए में समा गई है। लेकिन ऐसे में बहुत खूबसूरत नजारे भी होते हैं। बहुत सारे लोग इसी धुंध और कोहरे को देखने के लिए बहुत खर्च कर, वक्त निकाल कर पहाड़ों की ओर जाते हैं। तो हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में ही ऐसा सुहावना दृश्य है, तो उसका भी आनंद लेना चाहिए। हर मौसम का जीवन में अपना महत्व है। जी, इस ठंड के मौसम में हम सभी एक जगह पर बैठकर आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों का आनंद उठा रहे हैं। गर्म चाय की चुस्की और आपके प्रोग्राम दोनों मिलकर प्रोग्रामों में 4 चांद लगा दे रहे हैं। यानी हमारे श्रोताओं में भी टैलेंट है कि वो गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा दृश्य आपने प्रस्तुत किया है इस मेल के जरिए।
आगे ये लिखते हैं कि मैं अपने सभी श्रोता भाई बहनों से ये कहना चाहूंगा कि ठंड के इस मौसम में सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। आकाशवाणी का कोई भी प्रोग्राम हो, उसे सुनने में मजा तब आता है जब उस प्रोग्राम को प्रसारित करने वाले उद्घोषक की भाषा शैली सुंदर, मिठास, बोली और भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। एक उद्घोषक या किसी भी आप माध्यम में जब प्रोफेशनल प्रेजेंटर हो तो आपकी काबिलियत में ये तमाम बातें शामिल होती हैं कि आप मधुर बोले, अच्छा बोले, तो ये गुण यकीनन हम सब में होने चाहिए। ये लिखते हैं आगे कि कभी कभी जब मैं गुड मॉर्निंग बनारस सुनता हूँ तो लगता है मानो कोई किताब पढ़ रहा हूँ। आज इतवार है, ये प्रोग्राम भी लाजवाब है। महिलाओं के लिए अंगनैया ये प्रोग्राम भी बहुत सुंदर है। हेलो फोन इन फरमाइश प्रोग्राम प्रसारित होने के दिन टेलीफोन इतना ज्यादा व्यस्त रहता है कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब इसमें श्रोता और हमारे बीच में जो वही मांझे वाली बात है, धागे वाली बात है, तो उसमें बीच में ये टेलीफोन आ जाता है। तो टेलीफोन पर किसी का न हमारे श्रोता का वश है न हमारा है, जिसका भी फोन लग जाता है उससे हम लोग बातें करते हैं। ये कि देश दुनिया से आजकल श्रोता प्रयास करते हैं तो थोड़ी मेहनत और वक्त तो लगता है। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि उन सभी श्रोताओं के लिए जिनका टेलीफोन नहीं लगता है, उनके लिए इन्होंने लिखा है कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या कहने, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया, यही राज की बात है कि अगर आप निरंतरता से कॉल लगाएंगे तो आपका फोन लग जाएगा। इस मेल के लिए शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है रतिना त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी और ये प्रेजेंटली अब बिल्कुल मुस्तकिल ये बेंगलोर में ही रह रहे हैं, ये मान लिया जाए तो हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल रतिना जी, स्वागत है आपका और उम्मीद है जो आपने पिछली बार कहा लुई ब्रेल के जन्मदिन पर उनका जिक्र किया जाए तो इस बार वो जिक्र जरूर हुआ होगा। प्रोग्राम कैसा लगा, जिक्र कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। जी, ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम लोगों के मनपसंद प्रस्तुता अरुण जी ने फिल्म मनपसंद के बारे में मनपसंद तरीके से प्रस्तुत किया, जो मन को बहुत पसंद आया। बहुत ज्यादा मनपसंद हो गया। इस मन भावन प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। हम आपको मन से शुक्रिया कह रहे हैं रतिना जी। 25 दिसंबर को गुड मॉर्निंग बनारस में सना का जानकारियों और बात जरूरत की में जाड़ों के दिनों में सड़क हादसों के बारे में क्या करें क्या ना करें सुनना अच्छा लगा। 25 दिसंबर को ही सुबह शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी गिरिजा देवी का राग जौनपुरी और तबले पर कुबेरनाथ मिश्र का साथ अच्छा लगा। इसी कार्यक्रम में 1 जनवरी को सुबह सुखदेव प्रसाद का वायलिन वादन भी सुनने को मिला, जो काफी अच्छा लगा। सुबह बनारस में यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस में 20 दिसंबर और 22 दिसंबर को शैलेश दुबे ने क्या बढ़िया से सुबह बनारस प्रस्तुत किया, गागर में सागर भर दिया। वाह, और आपने मेल में इतने सारे कार्यक्रमों का जिक्र किया, आपने भी गागर में सागर भर ही दिया है। और शैलेश जी इनके फेवरेट हो गए, इन्होंने ये भी लिखा है। वाह, तो बधाई शैलेश को, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही इस कार्यक्रम के जरिए। इसी कार्यक्रम में कमलेश जी को भी सुना, लेकिन उनका पूरा प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय समाचार और उनके क्रिकेट प्रेम से भरा रहता है, जो हम दिन भर समाचार में सुनते रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि क्रिकेट हमारे यहाँ रग रग में लोगों में है और क्रिकेट हम सबको अच्छा लगता है। और हो सकता है कि इधर जो हाल में टेस्ट सीरीज हुई बड़ी रोमांचक रही, कई मैच बिल्कुल करीबी रहे, इस कारण से जिक्र ज्यादा रहा होगा, लेकिन गीत संगीत का भी समावेश जरूर उन्होंने किया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। जी, 2025 में शायद ... हाँ, तो 2025 में शायद वो भी आपके फेवरेट हो जाएं, हम तो यही कामना करते हैं। जी, सुबह रोज अच्छे अच्छे भजन, विचार बिंदु, आरोग्यम में अलग अलग डॉक्टरों द्वारा अलग अलग विषयों पर चर्चा, श्री रामचरित मानस, गुड मॉर्निंग बनारस और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों के कारण सुबह काफी सुहानी हो जाती है और ऑफिस के लिए तैयार होने का अलार्म भी मिलता रहता है। जैसे इस कार्यक्रम के बाद ये करना है, सभी को दिल से धन्यवाद। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि मुझे कार्यक्रमों में जानकारी अच्छी लगती है। विविध भारती को 1 साल पहले लगता था कि गाने सुनवाने से सब कुछ है, लेकिन अब वो भी समझ गए हैं कि गाने ही सुनने हैं तो रेडियो की क्या जरूरत है, गाने के साथ उपयोगी बातें भी जरूरी है। बिल्कुल, आकाशवाणी और विविध भारती की जो परंपरा है वो यही है कि आपको ज्ञान, विज्ञान, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का एक अच्छा समावेश हो, और आपके इस मेल में इसका समावेश तमाम कार्यक्रमों का रहा। जिक्र आपने अच्छा किया, हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल आपका है, जल्दी से हम यही इंतजार करेंगे। और अरुण जी, अब जल्दी से हमारा भी जाने का समय हो गया है, क्योंकि हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अगर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो pkldair@gmail.com पर हमें मेल जरूर करें। तो श्रोताओं, अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सना सलीम और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।